नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से चुनाव की चर्चा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं और 1 महीने के अंदर बिहार में धड़ल्ले से इस्तीफे भी गिरने जा रहे हैं। अब आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, तो आपको बता दें कि आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। अब सब सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या हो गया है, तो हम चाहेंगे कि ये बातें आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बिहार में एक बार फिर से धड़ल्ले से इस्तीफे गिरने जा रहे हैं। देखिए जो विधायक जीत गए हैं हम्म। लोकसभा का चुनाव और जो तो वैसे में उनका इस्तीफा तो होना है प्रक्रिया के तहत जो नियम प्रावधान हम्म। जो कायदा कानून कहता है, उनका इस्तीफा होना है। बिल्कुल इस्तीफा जी। होना है और इस्तीफा धड़ल्ले से एकदम आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम्म। और उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का, हम्म। जो जैसे आपको आरजेडी का भी इस्तीफा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो एनडीए फोल्ड से भी एक इस्तीफा होगा, माले का भी इस्तीफा होगा। माले का भी इस्तीफा होगा। हम्म। तो यह और जदयू का भी एक इस्तीफा होगा। हम्म। तो यह सब मिला-जुला करके जो दिखाई पड़ रहा है, वो कई इस्तीफा एक साथ धड़ाधड़ आपको हम्म। गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम्म। तो यह एक फिर से चुनाव होगा। फिर से चुनाव होगा बिहार में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल आपको चुनाव होता हुआ दिखाई हुँ, पड़ेगा हुँ, और उसमें आम आवाम फिर से 5 सीट पर वोट डालती हुई दिखाई पड़ेगी। हुँ, हुँ, हुँ। और एक और सीट है, उस पर भी अलग से जी, वोट जी, होगा। जी, जी। तो यह स्पष्ट रूप से 6 हुँ, 6 सीट तो है ही है, 6 सीट पर चुनाव होगा, 6 सीट पर धड़ाधड़ आपको देखिएगा हुँ, वोटिंग हुँ, हुँ, तमाम लोग जाकर के देते हुए दिखाई पड़ेंगे। हुँ, हुँ। यानी कि फिर से एक बार बिहार में चुनाव होगा। देखिए, अब हम तफ़सील से जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर वो कौन-सी सीटें हैं रवि जी, जिस पर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है रामगढ़ से जो कौन जीता है? हुँ, रामगढ़ से सुधाकर सिंह जीते हैं, हुँ। जो 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल जो में विधायक हैं अ, रामगढ़ के, बिल्कुल लेकिन राम अब सांसद हो चुके हैं वही कह रहे बक्सर हैं, से। बक्सर से सांसद हैं, हुँ, आरजेडी कोटे से हुए हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। तो वह अब उनके तो दोनों हाथ में लड्डू, हुँ, हुँ। एक हाथ में रामगढ़ का विधायक और दूसरे हाथ में सांसदी है। तो बिल्कुल, वो अब एक लड्डू खाएँगे, एक लड्डू छोड़ देंगे। हुँ, तो एक लड्डू जब ही छोड़ेंगे तो इस्तीफ़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल। छोड़ना पड़ेगा उनको, हुँ, तो वह संसद की सदस्यता ग्रहण करेंगे हुँ, और इधर जो है सो विधायक वाला जो पद है उनका रामगढ़ वाला, हुँ। जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, जहाँ जी, से बक्सर से वो जीते जी। हैं, तो वो उनको इस्तीफ़ा करना पड़ेगा। इस्तीफा करना एक पड़ेगा। वो रा आरजेडी का एक विकेट वहाँ गिर हुँ। डाउन हो जाएगा, आरजेडी का 1 विकेट वहाँ डाउन डाउन हो हो जाएगा। निश्चित रूप जी, से जो कि जो टैली है वह घट जाएगी बिल्कुल, विधानसभा में, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक विकेट डाउन हुआ। हुँ, हुँ। उसी तरह से आप देखिए इमामगंज, इमामगंज? इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हुँ, एनडीए फोल्ड से जो जीते हैं गया सुरक्षित हुँ, से, हुँ। वह जो है सो उनका भी इस्तीफा होगा। विधायक हैं इमामगंज के, इमामगंज अब से विधायक, सांसद हो चुके हाँ, अब हैं। जी। सांसद हो चुके हैं गया हुँ, सुरक्षित से, एक विकेट उनका भी डाउन होगा। तो अब जैसे एनडीए का जो टैली है, हुँ। उसमें बिहार विधानसभा में एक सीट कम हो जाएगा आपका, बिल्कुल, बिल्कुल। यह एकदम स्पष्ट है। हुँ, उसके बाद से अब आप चलिए बेलागंज, हुँ। बेलागंज से जो है सो आपको सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, यादव है, तो जी। सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज से वह एमपी हो गए हैं गया से, हुँ, हुँ, तो हुँ, वह भी इस्तीफा करेंगे। हुँ, तो वह जब इस्तीफा करेंगे तो बेलागंज से बेलागंज का सीट उनको छोड़ना होगा। हुँ। तो यहाँ पर वह इस्तीफा करेंगे, एमपी एमपी हो गए हैं अब आरजेडी कोटे से, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वह जी। एक सीट आपको वह भी जाएगी। हुँ। यानी कि राजद का एक और विकेट एक और डाउन, विकेट एक गिरा और विकेट और डाउन। जी। विधानसभा में टैली फिर नीचे हुँ, खसकेगा हुँ, हुँ। आरजेडी का। जी। उसी तरह से अब चलिए हम रुपौली, रुपौली रुपौली, जो चर्चित जी, सीट है, चर्चित सीट है। पूर्णिया, जी। जो राजेश रंजन और हुँ, पप्पू यादव हुँ, के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ी थी और उनको हुँ, कितना वोट आया, नोटा के बराबर आया कि नोटा से कम हुँ। आया, यह सब लोग जान रहा है। जी। तो ऐसे में वह आरजेडी की प्रत्याशी थी, जेडीयू से हुँ। थी, जेडीयू का पाला छोड़ करके टिकट लेकर के वो रुपौली में से रुपौली पूर्णिया की से ताल हाँ, ठोका। पूर्णिया से ताल ठोका। हुँ। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में ही रुपौली जी, विधानसभा है। जी। तो ये
स्पष्ट है कि उनको भी अब जो है सो फिर से अगर यदि आरजेडी, अब तो देखना पड़ेगा कि आरजेडी उनको उम्मीदवार बनाता है, नहीं बनाता है, कि क्योंकि वह जेडीयू की सीट से वह जीती थी वहाँ से। जी। तो इस बार आरजेडी के पाले में से चुनाव लड़ी हैं, तो हुँ, बीमा भारती का भविष्य क्या होता है, यह तो देखने ये वाली बात देखने है। वाली बात होगी। और अब चलिए हम लोग चलते हैं तरारी। करारी बिल्कुल, जी। सुदामा प्रसाद हुँ, जो माले से जीते हैं, जी। तो वो आरा लोकसभा क्षेत्र से हुँ, ही हुँ। में है वो, और आप सांसद बन अब गए हैं आरा सांसद हो से। गए हैं। जी। ये माने पहली बार ऐसा हुआ हुँ, है कि माले जो है सो वहाँ से जीतता हुआ बिल्कुल। सांसद बना है। तो वो, माले का झंडा लहरा हाँ, दिया। माले का 3 तारा, 3 तारा। 3 3 तारा जो है तारा। सो 3 तारा वहाँ से, झंडे पर 3 तारा। हाँ, जी। झंडे पर 3 हुँ, तारा, उनका चुनाव चिन्ह वही है। हुँ, तो वो जब 3 तारा वहाँ से, जब सुदामा प्रसाद को भी वहाँ से इस्तीफ़ा करना पड़ेगा, हुँ, हुँ। तो यह जो है सो एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रही जी, है। बिल्कुल। हुँ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हुँ। 5 सीट पर आपको जो है सो उपचुनाव 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। होंगे जी, विधानसभा के। जी, विधानसभा के, लेकिन इसके अलावा भी सीटें हैं रवि जी। हाँ, तो वो इतने तो 5 सीटें तो आपको ऐसे जी। हो गई। अब आइए आप देवेश चंद्र ठाकुर, हुँ, जो सभापति। हाँ, बिहार जी, विधान परिषद के जी। सभापति, वह स्नातक तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से अब जीत तो सांसद हो गए। अब सांसद हो गए हैं। तो वो, उनको भी वहाँ से इस्तीफ़ा करना पड़ेगा। हुँ, तो वो सीट खाली होगी, तो हुँ, वो फिर वहाँ पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वहाँ पर हुँ। फिर चुनाव होगा। फिर से चुनाव होगा, तो बिल्कुल। ये एक आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर हुँ, सब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वह लगातार जीतते आ रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर। हुँ, ऐसे में तो वो वहाँ से, अब वो जेडीयू के थे हुँ, प्रत्याशी। हुँ। जेडीयू से विधान परिषद में भी वह जेडीयू के ही थे। जी, जी, तो जी। ऐसे में वह जेडीयू किसको उम्मीदवार बनाता है हुँ, वहाँ पर तिरहुत जो है सो स्नातक। स्नातक निर्वाचन हुँ, क्षेत्र से, यह भी देखने वाली बात है। तो जी। यह एक तो आपको इतनी बात, 5 हुँ, विधानसभा के उपचुनाव होंगे, 1 तिरहुत हुँ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर 1 होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यह एकदम 6 हुँ, सीट हुँ। आपको गणित समझ में क्लियर, आ एकदम, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये होगा। जी, अब आप आइए इधर हम लोग राज्यसभा पे। राज्यसभा पर। जी। राज्यसभा में देखिए, हम लोग कल से बात कर रहे थे, परिणाम आने के बाद ही लाइव सिटीज़ इस बात की बहुत हुँ, पुख्ता जानकारी के साथ इस बात की चर्चा कर रही थी कि जी। कैसे जो है सो यहाँ पर हुँ, ये हुँ, जो 2 सीट खाली हो रहा है, इस हुँ। पर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, जी। तो ये 2 सीट 2 जो सीटें यानी कि विवेक ठाकुर और मीसा मीसा भारती भारती, की तो सीट। जी। यह ऐसा ही नियम कायदा हाँ। यही कहता है, यह उसका उल्लेख भी है कि हुँ, अगर यदि जो सीट खाली होती, मान लीजिए हुँ, जैसे आप लोग, कई लोगों का सवाल होगा कि मीसा भारती जो है सो तो राजद कोटे से हैं, हुँ, हुँ। राजद की वो राज्यसभा सांसद हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में वह सीट राजद को जाएगी, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हुँ। जो प्रावधान है यहाँ पर भी, अगर यदि आप बिहार में भी देखिएगा, अगर यदि हुँ, एमएलसी अगर यदि कोई इस तरह से हुँ, छोड़ते हैं, तो हुँ। वह रूलिंग पार्टी में ही जाता है। रूलिंग पार्टी में जाता है। तो जी। इसी तरह से मीसा भारती भी राज्यसभा हुँ। से जो अब तो अब सांसद तो हो गए। सीट खाली हाँ, हो गई। सीट जी, नहीं, नहीं, अब तो सांसद हो गई वो जी। पाटलिपुत्र हुँ, से। हुँ। और अब तो उनकी सीट राज्यसभा वाली हाँ, खाली हो गई। खाली हो गई, तो वो जी। ऐसे में उस सीट पर, उसी तरह से विवेक ठाकुर का भी हुँ, हुआ है। हुँ, हुँ, विवेक ठाकुर भी देखिए नवादा से जीते हैं, तो हुँ, उनकी भी राज्यसभा की सीट हुँ, भारतीय जनता पार्टी की थी, वह खाली हो गई। हुँ, तो वह, भाजपा तो एनडीए हुँ। फोल्ड में है, एनडीए की जी। गवर्नमेंट है, तो वह सरकारी पक्ष की ओर जाता है। उसी तरह से मीसा भारती की जो राज्यसभा की रिक्त सीट है, हुँ। वह भी जो है सो एनडीए की ओर एनडीए जाएगी। के फोल्ड में जाएगी। हुँ, तो ऐसे में 2 सीट एनडीए को स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ हुँ, आपको मिल रही है। अब देखिए दोनों का टेन्योर समझ लेना हुँ, पड़ेगा। हुँ। दोनों, अब देखिए मीसा भारती का टेन्योर 2022 से 2028 तक। बिल्कुल। तो ऐसे में 4 वर्ष का इनका 4 कार्य। साल बचा हुआ है हाँ, मीसा भारती का। अब जी। विवेक ठाकुर का 2020 से 2026। 26। हुँ, तो ऐसे में इनका 2 वर्ष का टेन्योर 2 बचा हुआ। साल बचा हुआ है। जी। तो ये 2 सीट है जिसमें कि हुँ। एनडीए को सोचना है क्या करना सोचना है। है कि क्या करना है, लेकिन बड़ी बात ये है कि 8 सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। बिल्कुल होंगे 8 सीट पर। होंगे 8 सीटों पर। बिल्कुल। जी। तो ये, चलिए अब हम एक-एक करके रवि जी तमाम जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं उस पर चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग इमामगंज से। क्या लगता है इमामगंज जहाँ के विधायक हैं जीतन राम मांझी, जो कि अब सांसद हो चुके हैं, क्या जीतन राम मांझी यहाँ से अपने बेटे को उतरवाएँगे चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए निश्चित रूप से उनके एक पुत्र हैं। एक और पुत्र हाँ, हैं एक और पुत्र। संतोष सुमन के अलावा। जी, जी। तो एक पुत्र तो मंत्री हैं, तो वो हाँ। निश्चित रूप से वो सुरक्षित सीट भी है हुँ, वो। तो वो ऐसे में अपने पुत्र को ही, या पार्टी में अब उसके अलावा अगर यदि कोई कैंडिडेट उनको दिखाई हुँ। पड़ेगा, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है, वो निश्चित रूप से अपने पुत्र को वहाँ से उम्मीदवार बनाएँगे।
जीतन राम मांझी अपने दूसरे पुत्र को इमामगंज से जी, उम्मीदवार बना सकते हैं बिल्कुल। और चुनाव लड़वा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, खाली पड़ी सीट से और पिता जी। की वो सीट रहेगी तो कहीं को उनको जीतने में भी कोई हुँ, हुँ। शक-शुबा नहीं होगा। अच्छा, अगर हम दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, अगर हम दूसरी सीट की बात करेंगे तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट, जहाँ के विधायक हैं सुधाकर सिंह, जो कि अब सांसद हो चुके हैं। क्या लगता है जगदानंद सिंह, उनके पिता सुधाकर सिंह के क्या फैसला करेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, सुधाकर सिंह की सीट है तो हुँ, सुधाकर सिंह की सीट पर कौन जाएगा? जी। उनके पिता क्या फैसला करेंगे, वह फैसला ऑलरेडी माने हमको लगता है सुधाकर सिंह के भाई हैं, वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सुधाकर सिंह के भाई वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से वो जी। जैसी वैसी बात छन करके आ रही है कि हुँ, सुधाकर संभवतः सुधाकर सिंह के भाई ही रामगढ़ से हुँ। चुनावी मैदान में चुनावी उतरेंगे। मैदान में उतरेंगे और हुँ, वहां से वो लड़ेंगे क्योंकि वह सीट पर उनको कंफर्टेबल वो सीट समझा हुँ। हुआ सीट है। बिल्कुल। देखिए अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेगी। हुँ, तो वो ऐसे में जो समझ में आता है कि वह उपचुनाव में और आरजेडी हुँ। विपक्ष की पार्टी है, जी। तो ऐसे में आरजेडी को अपना जिसका स्थान लगातार नंबर गिर रहा है। हाँ, नंबर गिर रहा है तो जी। ऐसे में आप निश्चित रूप से वो चाहेगा ये लोग कि सीट बरकरार रहे सो हुँ, दैट कि विधानसभा में टैली उनकी बनी रहे। टैली बनी रहे। हाँ, तो बिल्कुल, वो उस लिहाज से निश्चित रूप से उनके भाई अगर यदि लड़ेंगे तो वो हुँ, कंफर्टेबल मार्जिन से वहाँ से बिल्कुल। जीत भी जाएँगे और वो सीट इनके पाले में ही आरजेडी के ही पाले में रहेगी हाँ, रामगढ़ वाली। रामगढ़ वाली। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेलागंज की सीट। क्या लगता है सुरेंद्र यादव यहाँ से विधायक हैं, जो कि अब जहानाबाद के सांसद हो चुके हैं। क्या लगता है ये सीट पर क्या होने देखिए वाला है? निश्चित रूप से इस सीट पर भी हम फिर बार-बार कह रहे हुँ, हैं उपचुनाव है, तो ऐसे में कोई पार्टी, कोई दल, कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा। हुँ, तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, बड़े जी, पुत्र हैं, जी, वह वहाँ से लगता है उम्मीदवार जी। होंगे। सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने पुत्र को खड़ा कर सकते हैं बेलागंज से। देखिए, वो खड़ा नहीं करेंगे, जी। पार्टी का इस दिशा में सोच भी इसी तरह का होगा। इसलिए होगा हुँ, कि वो कॉम्बिनेशन, वह इक्वेशन, वह गणित को समझ रहे हैं कि किस तरह से हमको कहाँ साधना है। तूती बोलते हैं सुरेंद्र यादव के तो बारे में। वो निश्चित रूप से वो अपने हुँ, बड़े पुत्र को वहाँ से चुनाव लड़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे, हुँ। कि हो सकता है कि वो उनके बड़े पुत्र जो संभावना जी, दिखाई जी, पड़ रही है, जी, जी, समझिए जी। वही बात हम कर रहे हैं, वही तो बात, वो बिल्कुल। निश्चित रूप से हुँ। अपने बड़े पुत्र के लिए या उनका बड़ा बैटिंग करते हुए दिख हाँ, सकते क्योंकि हैं। बड़ा पुत्र उनका समझदार भी है और हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझता भी है, वो चुनावी बिल्कुल। गणित को। हुँ। तो वो जो चुनावी गणित को समझेगा, वही जो है सो दंगल जीतेगा। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जेडीयू एक बार फिर से मैदान में उतरवा सकती है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को, या फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पुत्र को? क्या एक बार फिर से यहाँ पर हो सकता है सुरेंद्र यादव वर्सेस चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पर अब ये जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, तो हुँ, बेलागंज से तो हुँ, वो बेलागंज लेकिन यादव बहुल इलाका है, जी, हम जहाँ तक समझते और देख हाँ, पाते हाँ, हैं। तो वहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि बेलागंज से कौन लड़ता है। अगर यदि यहाँ से हो सकता है कि जेडीयू के भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव हुँ, लड़े। हुँ, हुँ। जेडीयू अगर यदि वहाँ से क्या दू चंद्रवंशी के बेटे? चंद्रवंशी के बेटे भी लड़ सकते हैं या फिर वो हमको लगता है कि वो जेडीयू के जो जी, जगदीश शर्मा जी, जो वहाँ के बड़ा चेहरा, बड़ा हाँ, नाम है और जैसे में भूमिहार को लेकर के नाराज़गी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो समरीन आपको हो सकता है कि भूमिहार जो है सो वहाँ से हाँ, दाँव खेले, जेडीयू वहाँ से हाँ, दे और एक मैसेज देना चाहे विधानसभा के हुँ, इसी उपचुनाव में कि देखिए हमने जो कमिट किया था वो आपको हम एक पूरा भूमिहार कर दिया है, भूमिहार बिल्कुल। समाज को दे रहे हैं। हुँ, तो हुँ, यह भूमिहार समाज को वहाँ से अगर यदि बेलागंज से वहाँ से उम्मीदवार हुँ, उपेंद्र हुँ, माने सुरेंद्र यादव के खिलाफ बनाता है, हुँ। तो वहाँ फिर लड़ाई आपको टसल दिखाई पड़ेगी। टसल वाली लड़ाई होगी। हाँ, तब जी, फिर वो जी, टसल जी। वाली तो वो हो हाँ, सकता है कि वहाँ से ये भी जगदीश परिस्थिति बनती बने हुई और दिखाई जगदीश दे। शर्मा जी, के पुत्र भी हैं वहाँ से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमको लगता है कि वह भी लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो चलिए, कहीं कोई हुँ, अतिशयोक्ति नहीं हुँ। होगी। चलिए, अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और ये वाली जो सीट है वो हॉट सीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रुपौली की। क्या लगता है रवि जी, क्या राजद एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताएगा? देखिए, निश्चित रूप से राजद जिस तरह से बीमा भारती ने हुँ, अपनी विधायकी से इस्तीफ़ा किया, इस्तीफ़ा दे कर के चुनाव लड़े, हुँ। यह बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने बहुत लिया। बड़ा रिस्क लिया है। जी। तो राजनीतिक में हम लोग राजनीतिक रूप से ठीक है वह अब बगैर रिस्क का नहीं कुछ होता, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं रिस्क उन्होंने लिया और उसका नतीजा सामने है कि वो चुनाव हारती हुँ, हुई हुँ, हार भी गईं, विधायक भी चली गईं, हुँ, सांसदी भी में नहीं मिल सकी। तो ऐसे में वह डोलड्रम की स्थिति में है, हुँ, हुँ, हुँ। दुराहे पर खड़ा है, जिसको बिल्कुल, चौराहे पर कहते हैं वो खड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसे में हुँ, निश्चित रूप से आरजेडी को उनको
जो सो सांत्वना पुरस्कार के रूप में हम्म, उनको टिकट तो देना चाहिए। टिकट तो देना चाहिए बीमा बिल्कुल, भारती बिल्कुल। को। हाँ, तो तभी तो जी, वो कंसोल कर पाएँगे बड़ा बलिदान दिया है हाँ, बीमा भारती ने। बिल्कुल, तो ऐसे में हाँ, निश्चित रूप से उनको सांत्वना पुरस्कार जिसे कहते हैं ना कि जी आप जी कुछ जी नहीं जी किए तो जी, भाई आपको हम ये पुरस्कार दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। ऐसे में उनको टिकट के रूप में फिर से उम्मीदवार बना कर के आरजेडी वहाँ पर रुपौली में रुपौली में उतार चुनावी मैदान में बिल्कुल, बिल्कुल, उतार सकती है, बिल्कुल। उतार सकती है। अब हम राज्यसभा की सीटों की चर्चा कर लेते हैं रवि जी। राज्यसभा की आपने भी बताया कि 2 सीटें खाली होने जा रही हैं, यानी कि एक सीट मीसा भारती की है और दूसरी सीट है विवेक ठाकुर की। क्या लगता है, अब ये दोनों सीट आपने बता दिया कि एनडीए फोल्ड में जा चुकी है, कौन जा सकता है राज्यसभा एनडीए की तरफ से? देखिए, आपको हम तो हुँ, टेन्योर बता दिए कितने-कितने दिन का बिल्कुल, है, बिल्कुल, 4 जी। साल और 2 वर्ष हुँ, का। तो ऐसे में 2 सीट पर निश्चित रूप से एक हम बड़ी बात कहने जा रहे हैं, हुँ। वो उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलने जा रही है। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को जी, मिलने जा रही है और जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जी। इतना बड़ा खेल हुआ, खेल जो हुआ उपेंद्र कुशवाहा के जो साथ? षड्यंत्र जो खड्यंत्र जो हुआ, वह षड्यंत्र हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ? बिल्कुल षड्यंत्र खड्यंत्र हुआ है। जी, आप देखिए, किसने किया रवि जी? ये देखिए सब कुछ हम लोग को ऑन कैमरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, जी, लेकिन जी, जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में षड्यंत्र और खड्यंत्र रचा गया हुँ, है। हुँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, नहीं तो हुँ, यह उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आप देखिए कि वहाँ पर किस तरह से हुँ। योगी आदित्यनाथ की सभा लगी हुई सभा नहीं हुई वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यह क्या बताता है? हुँ, 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 बुलडोज़र बाबा की सभा हर जगह ऑन डिमांड हो रही थी, हुँ। पर तो और वहाँ काराकाट में क्यों नहीं हुई? काराकाट में क्यों नहीं हुई? जी। यह सबसे बड़ी बात है और अंदर खाने में यह बात चर्चा का विषय है पॉलिटिकल कॉरिडोर में जी, यहाँ से जी, लेके जी। दिल्ली तक। बिल्कुल। किसने डैमेज किया? किसने हरवा दिया उपेंद्र वही कुशवाहा को? वही बात है और ये जी। षड्यंत्र खड्यंत्र निश्चित रूप से तो उसकी भरपाई करने के लिए हुँ, अच्छा और उतना ही नहीं, आप देखिए ना उधर शाहाबाद के क्षेत्र में क्या हुआ, हुँ, पाटलिपुत्रा से लेकर के आप छोड़ दीजिए शाहाबाद, पाटलिपुत्रा से लेकर के जहानाबाद से लेकर हुँ, सारा हुँ, कुछ हुँ। समेट दिया इन लोगों ने। जी। 8 सीट का चुनाव हुआ था, हुँ, 8 सीट में 6 सीट इन लोगों ने समेट लिया। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या बताता है? हुँ, आप देखिए कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति हुँ, बन गई। तो ये कहीं न कहीं ये जो दो हम बार-बार एक बात कहते हैं, जो विधानसभा के चुनाव में हुँ, महागठबंधन ने जो किया था, हुँ। परिणाम दिखाया था, वही परिणाम जो है सो लोकसभा में भी दिखा दिया इस क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जी। देखिए रामकृपाल से शुरू हुँ, करिए, हुँ, जहानाबाद से शुरू करिए, आरा शुरू हुँ, कर दिए, काराकाट शुरू कर दीजिए, बक्सर शुरू कर दीजिए, जी, सासाराम जी। सुरक्षित सब सीट पर तो उलट दिए। हुँ, बचा हुँ, क्या आपके हुँ। पास? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुँ, हुआ था, उसी परिणाम को फिर से लगता है कि ये फोटो आपको दिखाई हुँ। पड़ रहा है, खाली पलट-पलट के दिए, ये जी। सब हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो थिंक टैंक है एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, इस पर विचार उन्होंने किया है हुँ, कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार हम लोगों को राज्यसभा भेजना है हुँ। और हो न हो अगर कहीं डैमेज कंट्रोल हाँ, करना है डैमेज तो। कंट्रोल करने के लिए। हुँ, और ये नहीं तो फिर वो आगे 2025 का हुँ, चुनाव हुँ। है और ये सो लाख जी। तमाम आप इधर-उधर हुँ, सोच हुँ, लीजिए, हुँ। कह लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ झोल-झाल हो जाएगा यहाँ पर। झोल-झाल हो जाएगा। जी, बिल्कुल, जी। तो मतलब एक नाम तो आपने बता दिया है जिस नाम की खूब चर्चा चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो अब देखना होगा रवि जी। हाँ, अब एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम आपको हम एक और जो जैसे 2 सीट है, बिल्कुल। एक जो है सो मीसा भारती और मीसा विवेक भारती और ठाकुर। विवेक ठाकुर का, तो हुँ, एक दूसरा नाम आपको वह भी है, बड़ा नाम है वो। बड़ा नाम है। हाँ, जी। तो वो आपको उस नाम पर भी हम और वो हम जो अभी सस्पेंस बनाए रखना है? नहीं, सस्पेंस तो नहीं रखना चाहिए, जी, सस्पेंस क्या रखना है? जी। अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी हुँ, के, हुँ, बड़े नेता हैं, हुँ, कहीं आप उनको कहीं नहीं कुछ किया। हुँ। तो वो ऐसे में आप अब देखिए समीकरण भी एनडीए का बदल गया है। हुँ। पहले भारतीय जनता बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, वो नुकसान नहीं, ऊपर से देश के स्तर से आप जी, आइए, ऊपर से जी। एनडीए को देखिए, अब जो है हाँ, सो नीतीश कुमार की भी एंट्री है, बिल्कुल। टीडीपी भी है। चाबी भी थी। हाँ, वो जी, टीडीपी भी साथ में है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वह हुँ, अब बलधुनकी जो हम लोग बोलते हैं ना कि हुँ, जबरन ऐसे-ऐसे वो नहीं चलेगा। हुँ। तो ऐसे में शाहनवाज़ हुसैन की एंट्री होने जा रही है। शहनवाज हुसैन की एंट्री हो सकती है राज्यसभा में। बिल्कुल, बिल्कुल, वो जी, देखिए नीतीश कुमार भी शाहनवाज़ हुसैन को मानते हैं मानते और हैं। जो उद्योग विभाग रा जबरदस्त काम किया। जो जबरदस्त वो एक हुँ, मिसाल कायम कर दिया था उद्योग विभाग में बिहार में। हुँ। उद्योग विभाग को कोई जानता नहीं था। बीमारू विभाग जी, बोलता था, जी, उद्योग जी, विभाग को सनटिंग विभाग, और जी। शाहनवाज हुसैन ने ऐसा मिरेकल चेंज कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल।
काम करके, तो वो शाहनवाज हुसैन की बात हुँ। अंदर खाने में चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। अंदर खाने में यानी कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा हो बिल्कुल, रही है बिल्कुल। शहनवाज हुसैन के नाम को लेकर। बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन जी। के नाम की जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सीट की बात हो हुँ, रही है राज्यसभा की, उसी तरह शाहनवाज हुसैन की भी बात बात हो रही है। हो रही है। जी, जी, और जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में जो है सो हुँ, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, अपना टैली को बरकरार रखना बिल्कुल, चाहती है। बिल्कुल। जी, वो वहाँ पर ऐसा नहीं कि इधर आ जाए, इधर हमारे पास नहीं। तो राज्यसभा में कहीं न कहीं उसको मजबूती के लिए यह हाँ, सब चीज़ करना भी पड़ेगा। करना भी पड़ेगा। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा की इस बात की कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में फिर से चुनाव होने जा रहा है। आखिर हमने क्यों कहा था कि बिहार में 1 महीने के अंदर एक बार फिर से धड़ल्ले से इस्तीफे गिरने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।